राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, अगर पिछली क्लास में कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई है तो कमेंट कर लीजिए। जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया। अगर कोई आपको लग रहा है कि इसमें कुछ अपडेट या फिर अपडेट करने की जरूरत है तो बता दीजिएगा, हम कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में। चलिए, आज इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर चैप्टर। थर्ड ईयर चैप्टर क्या है आपका? राज्यपाल। चैप्टर का नाम है राज्यपाल। थर्ड ईयर चैप्टर, हेडिंग डालिए राज्यपाल, गवर्नर बोलते हैं जिसे, है ना। चलिए, अच्छा, आपको पता है कि भारत देश में जो केंद्र के लिए होते हैं ना, के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य के लिए जो आपके होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। एक राज्य के लिए राज्यपाल होते हैं, ठीक है। राज्यपाल की बात किसमें की गई है? भाग 6 में। हाँ, भारत का जो संविधान है उसमें भाग 6 में और अनुच्छेद आपके 153 से लेके 167 तक में की गई है, ठीक है। जो आपके अनुच्छेद भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक में किसकी बात की है? राज्यपाल कार्यकाल, ठीक है। यानी कि राज्यपाल की पर्टिकुलर राज्यपाल नहीं, जो राज्यपाल के जितने भी है, जैसे उसमें की मंत्रिपरिषद है, उसमें आपके कौन कौन होता है राज्यपाल में? राज्यपाल कार्यकारी में या कार्यकाल में, चलिए पहले लिखते हैं क्या लेंगे? अनुच्छेद 153 से 167 तक में, है भाग 6, है ना। भाग 6 में बात की गई है और इसमें हाँ अनुच्छेद 153 में एक और कुछ चीज पढ़ी थी, क्या बताया था मैंने? चलिए इतना भूल गई। क्या पढ़ाया अभी? इससे पहले अनुच्छेद से पहले कुछ बताया था जो लिखने की जरूरत है, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए, याद आएगा तो लिखा दूंगी। चलिए, तो इसमें बात की गई है आपके राज्यपाल कार्यपालिका की, है ना। राज्यपाल कार्यपालिका की, ठीक है। अच्छा, वो केंद्र और राज्य वाला होता है कि राज्यपाल राज्य के लिए, ठीक है। तो पता ही होगा आप लोगों को कि राज्यपाल क्या होता है? राज्य के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, पर ये केंद्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये दोहरी दोहरी भूमिका निभाते हैं, ये भी होता है, ठीक है। केंद्र के लिए भी प्रतिनिधित्व करते हैं और इस ऐसे में इनको क्या बोला? दोहरी भूमिका निभानी होती है, दोहरी भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल कार्यपालिका में कौन कौन होता है? आपकी मंत्रिपरिषद होती है ना, आपके राज्यपाल स्वयं खुद होते हैं, क्या ही बीमार कर होती है रोज रोज इसी है मारकर की मेरे हैं सारे 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 मारकर, ठीक है। मंदिर पर रोज ही कैसे ही खत्म हो जाए, इतना तो लिखती मैं क्लास में के सारे खत्म हो जाए रोज। अच्छा, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है। ये सारे क्या हो इसके इसमें आते हैं, ये सब इसी में आते हैं, ये सारे राज्यपाल कार्यपालिका के जितने सदस्य बोल सकते हो, हाँ। तो इस मतलब या इसमें जो भी शामिल होते हैं वो कौन कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना। और राज्य के महाधिवक्ता भी, यानी कि एडवोकेट जनरल, आपने पढ़ा होगा ना एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, ये कॉमा के बाद ये ऐसे, हाँ? ये भी तो यही से आ रहा है। तो ये सारे व्यक्ति, ये सारे क्या हैं? ये क्या है? राज्यपाल कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल है। अच्छा, जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल के जनरली क्या था, पहले भारत देश में क्या था कि जो एक राज्यपाल होता है एक पर्टिकुलर राज्य का राज्यपाल होता था। पर अभी क्या है कि एक जो राज्यपाल है ना, वो एक एक अकेला राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। पहले एक राज्यपाल एक राज्य के लिए होता था, चलिए इसको अलग रखते हैं, इसको फिल करेंगे हम, है ना, नेक्स्ट नहीं करेंगे। हेड और ब्लैक, ठीक है। फिर क्या हुआ?
पहले एक राज्य, फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ है ना, संविधान संशोधन। उसमें क्या हुआ, एक राज्यपाल, ठीक है, एक राज्यपाल आपका एक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, ठीक है। एक राज्यपाल या दो के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। चलिए और क्या बचा, अच्छा ये बचा ना, तो 1956 वाला अधिनियम के तहत है ना, 1956 के अधिनियम, ठीक है। जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है आपका देश में प्रमुख होता है ना, जो राज्यपाल क्या है वो आपके राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। राज्यपाल क्या है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक ठीक है, राज्यपाल आपके राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और राज्यपाल मैंने भी बताया था ना कि केंद्र का भी प्रतिनिधित्व करता है राज्यपाल, राज्यपाल केंद्र का भी प्रमुख होता है, केंद्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में क्या है, इसे दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है ना, दोहरी भूमिका। भाई मुझे तो सारा में मार्क इतना नहीं लिखती हूँ मैं जितना कि मेरा मार्कर खत्म हो जाता है रोज। चलिए इतना समझ आ गया आपको, इसमें तो कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हाँ अब हेडिंग डालते हैं हम राज्यपाल की नियुक्ति। अच्छा आप लोगों ने सुना है कभी कि राज्यपाल के लिए चुनाव हुए, देखा आपने कभी सुना है ऐसा कि राज्यपाल के लिए चुनाव, चलो चलो जी वोट डाल के आता है राज्यपाल का चुनाव, नहीं। क्यों राज्यपाल के लिए चुनाव नहीं होते, राज्यपाल कैसे होते हैं, वो ऐसे सीधे निर्वाचित नहीं होते है ना, जनता के द्वारा ऐसे सीधे तौर पर निर्वाचित नहीं होते, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो बेसिकली आगे बताऊंगी, चलो इससे रिलेटेड एक बात याद रखी। तो अभी फिलहाल हम राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो रही है कि जनता द्वारा सीधे तो इनको चुनाव होता नहीं है ना, और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए हम लिख देते हैं, पता है हमको लेकिन फिर भी लिखते हैं, ना ही जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, न राष्ट्रपति द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ना तो इनको जनता चुन रही है ना ही राष्ट्रपति द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा, तो भाई ये चुने कैसे जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, एक राष्ट्रपति जो है ना मोहर लगे पत्र से इनका चुनाव करते हैं ना, मोहर लगे एक पत्र होता है ना, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही होता है, वो क्या होता है मोहर लगे आज्ञा पत्र, राष्ट्रपति के मोहर लगे, मोहर लिखते हैं, मोहर बोलते हैं हम लोग इसे, मोहर लगे आज्ञा पत्र से चुनाव होता है, आज्ञा पत्र से नियुक्ति होती है, ठीक है, आई बात समझ में। ना ही इनका जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव हो रहा है आपके, ना ही राष्ट्रपति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं। तो कैसे चुने जा रहे हैं भाई, ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका चुनाव जो होता है वो कैसा होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से ही होती है ना। चलिए यानी कि इनकी नियुक्ति एक तरह से कैसी होगी, केंद्र सरकार के द्वारा होगी,
है ना। इस समय अगर एक बात हो तो राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र से इनकी नियुक्ति होती है, तो इनकी नियुक्ति कैसी मानी जाएगी? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति मानी जाएगी, है ना। लेकिन अभी आपके दिमाग में इनकी जो नियुक्ति हुई उससे समझ आया, तो आपको समझ आया कि ये केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का क्या बोल दिया कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं माना जाएगा, है ना। देखिए इसको पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है कि ये केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत है ना, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत। सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति जी के आज्ञा पत्र से अगर चले जाए तो राष्ट्रपति जी अगर बिना चुनाव के जिनको करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? मनोनीत सदस्य होते हैं ना राष्ट्रपति। 12 मनोनीत सदस्य केंद्र के लिए, राज्य के लिए जो भी करते हैं सदस्य उनके लिए मनोनीत, वो राष्ट्रपति के किसी भी विशेष कला क्षेत्र जो भी देख के करते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं। उनका कोई अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है, ठीक है, ना ही प्रत्यक्ष रूप से हुआ। और इनका देखो ना प्रत्यक्ष हुआ ना अप्रत्यक्ष हुआ, तो क्या हुआ? इनको कैसा मान लिया जाएगा? अगर राष्ट्रपति के आज्ञा पत्र से हो रहा है तो सोचेंगे कि समझा जाएगा कि मनोनीत हुए हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत माना जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत माना जाता था, परंतु इसमें आ गए परंतु। भाई मैं ना क्या करें, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे मार्कर नहीं चल रहे ना। परंतु 1979 में क्या हुआ, ऐसा कह दिया गया कि जो राज्यपाल हैं 1979 में राज्यपाल को केंद्र के अंदर से रोजगार प्राप्त नहीं माना जाता, प्राप्त रोजगार नहीं माना गया। ठीक है, यानी कि जैसी इनकी नियुक्ति हुई उसको जो आप देख के समझ रहे हो कि भाई ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, लेकिन 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन ही रोजगार नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये जरूर इनके ये कैसा है कि ये कब से हो? 1979 से। क्या हुआ कि ये भले ही इनको मनोनीत आज्ञा पत्र के थ्रू ये आए हैं राष्ट्रपति के, लेकिन फिर भी इनको ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये केंद्र सरकार के रोजगार के अधीन आते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, संविधान में कई कई मुद्दे ऐसे उठे जिन्होंने क्या कहा कि भाई संविधान में इनके भी 10 चुनाव मताधिकार के तहत, 10 मताधिकार चुनाव के तहत इनका चुनाव होना चाहिए, किसका जी? राज्यपाल का। पर ऐसा होता तो नहीं है, तो ऐसा नहीं हुआ, क्या कारण बताया गया जिसकी वजह से राज्यपाल के लिए चुनाव नहीं होते हैं, है ना। 10 मताधिकार जैसे 21 साल 18 साल की लड़कियां, 21 साल के लड़के, 18 साल ये बेसिकली, अब तो वो तो शादी वाली बात हो गई 18 21, तो 18 साल का पूरा होने पे हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो वो अधिकार राज्यपाल, वो चुनाव की प्रक्रिया जो राज्यपाल के लिए सोची गई कि ऐसा करा जाए, पर ऐसा नहीं किया गया, क्यों? ठीक है, तो हम वो जान लेते हैं कि लिखते हैं हेडिंग, राज्यपाल के लिए 10 मताधिकार चुनाव क्यों नहीं? 10 मताधिकार चुनाव क्यों नहीं? ठीक है, क्यों नहीं अपनाया? ऐसे ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप क्या क्या बातें बता सकते हो अगर मैं आपसे इन जनरल पूछ लूं? ठीक है, तो पहली बात तो ये है ना कि राज्य का जो चुनाव है वो राज्य में सीधे हो रहा है, मतलब राज्य जो भी व्यवस्था चल रही है, पहली बात तो ये है कि ऐसे भी तो उनका चुनाव हो ही रहा है ना, जनता नहीं करती है, पर जो राज्यपाल है उनका सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल होती है ना, समझ रहे हो? संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल हो रहा है ना चुनाव, संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल चुनाव हो रहा है ना। प्रतिकूल क्या होता है? अलग उल्टा है ना, अनुकूल होता है फेवर में, और प्रतिकूल क्या होता है? अगेंस्ट में, है ना। तो संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल चुनाव,
ये क्या है, राज्यपाल के लिए व्यस्त मताधिकार चुनाव की जो है वो प्रोसीजर नहीं अपनाई गई। और ये वाली अपनाई गई, यानी कि जो है अभी राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया गया है। तो उसके क्या कारण है कि संसदीय व्यवस्था के, क्यों उसको जाना है तो जाने दो, पढ़ लेंगे उसको, हाँ पढ़ने दो। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ये चुनाव है, अगर ये सीधा चुनाव या जैसा भी चुनाव तो संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल चुनाव होगा, होगा या नहीं होगा, यानी कि फेवर में नहीं होगा, अगेंस्ट में हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि भाई यही वाली नियुक्ति हम चलने दें जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जा रही है, क्योंकि जब सीधा चुनाव हो रहा है ना, सीधा चुनाव में संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल चुनाव होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रतिकूल मतलब याद रखना, नाम समझ जाओ कि फेवर में, ये क्या है अगेंस्ट में है। तो ये चुनाव अच्छा नहीं माना है ना। सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच क्या होगा, संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, है ना, समझ रहे हो ना। सीधे चुनाव से इसकी बातें जो गलत बातें हैं उनकी वजह से ही ये वाला चुनाव कंटिन्यू है। ठीक है, राष्ट्रपति वाला, क्योंकि इसके जितने भी क्या है डिसएडवांटेजेस है ना, डिसएडवांटेजेस, दोष दोष जो है उनकी वजह से ये चीज, ये अभी राष्ट्रपति वाला मनोनीत राष्ट्रपति अध्यापक द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो सीधे चुनाव द्वारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल में संघर्ष हुआ। है ना, तो इस हिसाब से भी क्या है, इनको नहीं चुना, सीधा चुनाव नहीं किया जाता। अच्छा, जो राज्यपाल है राज्यपाल क्या है, राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख तो होते हैं, है ना, और तो कुछ है नहीं, वास्तविक शक्तियां आपके मुख्यमंत्री के पास ही होती हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। ठीक है, तो उनको, उनका क्या मानना है, मतलब कानून बनाने वाले, लिखने वाले, इनका क्या मानना है कि देखिए क्या है, इनके पास सिर्फ संवैधानिक शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, तो इन पर इतना भारी धन क्यों खर्च करना, हमको वोट वोट करा के, है ना, तो इन पर हम इतना भारी धन और इतना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, है ना, इस भारी धन और समय खर्च ना करें, यहाँ पे लिखते हैं इसलिए, है ना, राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए इतना भारी धन और समय खर्च करके सीधा चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, जैसे क्या होता है कि आपके राष्ट्रपति, केंद्र में उपराष्ट्रपति भी होते हैं ना, केंद्र में तो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति भी है, पर राज्य में सिर्फ राज्यपाल है, कोई उपराज्यपाल नहीं होता, ये याद रखना, तो पता चले आपके दिमाग में चले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो यहाँ पे भी जी हम कर देते हैं राज्यपाल उपराज्यपाल, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ राज्यपाल है, उपराज्यपाल जैसे व्यक्ति की यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। ठीक है, एक एक इम्पोर्टेंट बात जो हमने ये लिखवा देती हूँ मैं, जैसे हर में ये कहाँ से लिया गया है राज्यपाल वाला, जैसे राज्यपाल का जो चुनाव है, जैसे यहाँ नहीं लिखा जाएगा, जो राज्यपाल का चुनाव है ना, हाँ लिख दो, देखो मैंने लिख कहाँ तक कर रहा है, चलिए नेक्स्ट उसमें लिखाएंगे, आगे लिखेगा। चलिए, हाँ मैं ये बता रही थी कि जैसे राज्यपाल का चुनाव अमेरिका में क्या होता है, सीधे चुनाव होता है। ठीक है, तो अमेरिका से हमने अडॉप्ट नहीं किया, इसको हमने अडॉप्ट किया कनाडा से। कनाडा में क्या होता है कि ये केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनके यहाँ भी राज्यपाल कैसे थे, केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, हमारे यहाँ भी केंद्र द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, तो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया इसे, कनाडा से। ठीक है, क्या लिया है, राज्यपाल की नियुक्ति, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन दे दे, राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहां से अडॉप्ट करी है, कहां से ली गई है हमारे संविधान में, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज नॉट अमेरिका, ये क्या है आपका कनाडा।
कनाडा से मदद की गई। क्यों? क्योंकि कनाडा में क्या होता है, केंद्र द्वारा आपके नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल जी, और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जबकि अमेरिका में क्या होता है, सीधे चुनाव द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो अगर राज्यपाल है तो राज्यपाल बनने के लिए उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं सिंपल सी बात है, क्यों भारत का नागरिक हो, है ना। बताइए आपको क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही, सबसे पहली कंडीशन यही होती है, भारत का नागरिक। ठीक है। और दूसरी क्या है, वो 35 वर्ष का। ठीक है, 35 वर्ष का हो, सिंपल सी बात है। अच्छा, राज्यपाल की योग्यता तो अब हेडिंग डाल दीजिए, राज्यपाल की शर्तें, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, है ना। सिंपल क्या होगा आपका आंसर, वे लाभ के पद पर ना हो, है ना, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। चलिए, वे लाभ के पद पर ना हो, और क्या हो, वह संसद का सदस्य ना हो, है ना। आई बात समझ में, एक तो लाभ के पद पर ना हो, ये सिंपल सी बात है, और दूसरी क्या है, वह संसद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, नहीं विधानमंडल का हो और ना ही कहीं और का सदस्य हो। ठीक है। और तीसरा क्या होना चाहिए, बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा। ये तो क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, उसे ये क्या, ये तो फैसिलिटी होगी कि उसे कैसा भवन क्या मिलेगा, जो बिना किराए के होगा, यानी इसको किराया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में मिलेगा। और वह संसद द्वारा सभी प्रकार की उपलब्धियां विशेषज्ञों और भक्तों के लिए अधिकृत होगा। ठीक है। कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियों और भक्तों को कम नहीं किया जा सकता है। सही बात है। तो और ऐसा हो सकता है जैसे कि एक बात, अगर वह 2 राज्यों के लिए हो, है ना, वह 2 राज्यों के लिए नियुक्त हो, क्योंकि हमारे यहाँ है प्रोसीजर कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त हो सकता है, के लिए नियुक्त हो। तो भाई दिमाग में आता है कि जो वेतन और भत्ते हैं वो कैसे मिलेंगे, तो वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों पर मिलेंगे भाई, है ना, राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से मिलेंगे, ये याद रखना। अगर कोई पूछ ले कि ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, सिंगल देंगे, कुछ नहीं लिखना, हमें लिखना है कि राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से होंगे वो, चाहे राष्ट्रपति जी जैसा चाहे वैसा करो। ठीक है। ठीक है, राज्य मिलकर प्रदान करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, आपको पता है कि पहले जो राज्यपाल थे उनकी सैलरी कितनी थी, 1.10 लाख पर मंथ थी, है ना। राज्यपाल की सैलरी जो थी 2018 तक 1.10 लाख प्रति माह। ठीक है। अभी जो है 2018 के बाद आई थिंक 350 लाख सैलरी है ना प्रति माह, 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। 1.10 तो मुझे करेक्ट याद है, और 3.5 वाला भी मेरे हिसाब से करेक्ट ही है। ठीक है। अच्छा, कार्यभार ग्रहण करने के लिए वो क्या करते हैं, राज्यपाल जो है वो क्या करेंगे, शपथ लेंगे, है ना, सत्यनिष्ठा की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। तो क्या शपथ कर लिख लें। राज्यपाल की शपथ क्या होती है, वही सेम कि मैं बोल दूं क्या कि निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करूंगा, है ना। लिख लेते हैं राज्यपाल की शपथ, फाइनल डालते हैं, क्यों छोड़ दें बेचारे राज्यपाल की शपथ जब हमने सबकी लिखी तो, है ना। वही इतनी ठंडी में जिसको कश्मीर जाने की इच्छा जाग रही है, मेरे हिसाब से दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में इतनी ठंड है कि उसे कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, यही पर मस्त मनाली जैसे फील ले सकता है, बस स्नोफॉल की कमी रह गई है, बाकी ठंड तो पूरी बराबर चलती है। तो क्या करें, निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करूंगा। ठीक है, निष्ठापूर्वक
दायित्वों का निर्वहन करूंगा, ठीक है। पहली बात शपथ में जो बोली उन्होंने क्या बोली कि निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन और संविधान और विधि की रक्षा करूंगा। सभी बोलते हैं जितने भी लोग शपथ लेते हैं, संविधान और विधि की रक्षा करूंगा। पर आपको तो पता है शादी में ले गए फेरे, नेता वगैरह की गई शपथ और मोहब्बत में की गए वादे सच्चे नहीं होते हैं। ये रक्षा करूंगा, ठीक है। तो कोई कितना भी पागल बनाए बनने का नहीं, नेताओं की बातों में आने का नहीं, सिर्फ एजुकेशन पे फोकस। कोई भी आपको संसार में, मेरे हिसाब से आपको कोई भी संसार का हर व्यक्ति धोखा दे सकता है एक्सेप्ट योर एजुकेशन, योर स्टडी। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। और क्या कहेंगे कि स्वयं को जनता के हित में समर्पित करूंगा, है ना। आपको पता ही है करता कोई नहीं, स्वयं को जनता के हित में समर्पित करूंगा। आपको पता है कि कितने सारे अधिकार हैं जो राष्ट्रपति को हैं, उनसे ऑलमोस्ट मिलते जुलते सारे अधिकार राज्यपाल के पास होते हैं। राज्यपाल के पास भी समाधान का अधिकार है, बस मृत्यु दंड का समाधान का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि काफी सारे ऐसे अधिकार और कर्तव्य इनके हैं जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के काफी मिलते जुलते हैं, चलिए। अच्छा, इनकी शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की कार्य और शक्तियां हेडिंग डालिए, राज्यपाल के कार्य और शक्तियां, हेडिंग डालिए। कौन कौन सी शक्तियां या फिर कार्य हैं इनके? विधायी शक्तियां, है ना, और कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, है ना, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ठीक है। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों में क्या क्या होगा? राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य कैसे होते हैं? औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पे होते हैं। राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? जो औपचारिक रूप से होते हैं वो ज्यादातर कैसे होंगे? राज्यपाल के नाम पर ही होंगे। जैसे कि वहां पे क्या था, राष्ट्रपति के नाम पे औपचारिक कार्य होते थे, है ना। वो सारे कार्य कैसे होते थे? राष्ट्रपति जी के नाम पे होते थे औपचारिक कार्य जो भी होंगे। तो इसमें जो भी विधायी शक्तियां, कानून से रिलेटेड शक्तियां हैं आपकी, है ना, या फिर वित्तीय फाइनेंस से रिलेटेड शक्तियां, या फिर न्यायिक शक्तियां, ये सारे इनके पास शक्तियां भी हैं और इनसे रिलेटेड कार्य भी किसको करने हैं? आपके राज्यपाल जी को करने हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इनकी जो शक्तियां या फिर कार्य होते हैं ये कैसे होते हैं? ये आपके उनसे मिलते जुलते होते हैं, राष्ट्रपति जी से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है मेरे हिसाब से, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आती है तो बता दीजिए, हाँ। अच्छा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना है ना, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना, राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना, है ना। हेडिंग अगर ये डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस विषय में हो सकता है ना। सामान्य विधेयकों से संबंधित हो सकता है, पहला है ना, सामान्य विधेयकों से संबंधित, है ना।
बिल्कुल भी फेड हो गया पूरा, बहुत ज्यादा। ठीक है, और कैसा होगा, धन विधेयक से संबंधित है ना, धन विधेयकों से संबंधित है। इनकी भी दो शक्तियां जो है क्या है, धन विधेयक से संबंधित होंगी या फिर सामान्य विधेयक से संबंधित होंगी। और किससे हो सकती, समाधान के मामले में भी है इनके पास शक्तियां ना, पहले बताया मैंने समाधान के मामले में, समाधान के मामले में है। तीसरी ये हो गई, और चलिए, जैसे कि सामान्य विधेयक की बात करते हैं तो जो राज्यपाल हैं या फिर जो आपके राष्ट्रपति हैं वो कैसे, उनकी थोड़ी सी शक्तियां या कार्य कितने तो मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़े से कैसे डिफरेंट हो जाते हैं। देखिए, मान लो एक सामान्य विधेयक है और राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की बात हो रही है, तो सामान्य विधेयक की होती है, ठीक है। अब क्या है, अगर वो विधेयक राष्ट्रपति है ना और यहाँ पे राज्यपाल, दो ऑप्शन दे दिए आपने। अब क्या होगा, अगर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो क्या ऑप्शन है राष्ट्रपति जी के पास कि वो क्या करेंगे, स्वीकृति देंगे या अस्वीकृति देंगे, है ना, या रोक लेंगे। ठीक है, इनके पास सेम प्रोसीजर है, स्वीकृति दें, अस्वीकृति दें, है ना, रोक लें, वही मतलब कि फेरबदल के लिए बोले, या फिर इनके पास एक ऑप्शन है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखें, है ना। इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, वो क्या है कि ये राष्ट्रपति के लिए इस विधेयक को, देखिए, या तो स्वीकृत कर दें, विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, हाँ। अगर विधेयक को अस्वीकृत कर दिया, वो वहीं रुका है अभी, फिर क्या है, वो उसको रोक लेंगे कुछ समय के लिए, ठीक है, या फिर बदल के लिए बोलेंगे, सजेस्ट करके वापस दे देंगे। लेकिन वो पता है आपको, मीनवाइल की जब सजेशन के बाद भी दे देते हैं हमको परिवर्तन, तो दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है, तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। ठीक है, देखिए, स्वीकृति दी, अधिनियम बन गया, अस्वीकृति दी, अधिनियम नहीं बना, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसमें बन जाएगा, या फिर उसको रोक लेंगे कुछ समय के लिए। लेकिन रोक के वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो भेजते हैं, आपको पहले भी पढ़ चुका राष्ट्रपति वाले चैप्टर में, उसको भेजेंगे तो सजेशन करेंगे, कहेंगे फिर बदल करो, परिवर्तन करो, और अगर बिना परिवर्तन के भी वापस आता है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको उसको ऐसी ही स्वीकृति देनी पड़ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अगर यही बात मैं करूं आपको कि धन विधेयक से संबंधित हो तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर ये धन विधेयक से संबंधित हो, विधेयक जो है आपका राष्ट्रपति और इसी का धन विधेयक हो, धन विधेयक, और अभी भी दोनों की बात हो रही है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो ऑप्शन क्या क्या है कि विधेयक को स्वीकृति दे और अधिनियम बन जाए, है ना। विधेयक जब स्वीकृत हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। सेम ही ये भी स्वीकृति दे दें और अधिनियम बन जाए। यहाँ क्या है, अस्वीकृति दे दें और अधिनियम ना बने, ठीक है। ये वाली बात सेम है यहाँ पे, ठीक है, ना बने। इनके पास तीसरा एक ऑप्शन है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने, फिर से राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने, ठीक। इनके पास एक ये ऑप्शन है, ये राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, अध्यादेश निर्माण है, अध्यादेश निर्माण में के लिए भी ये अधिनियम बना सकते हैं। ठीक है, अगर अध्यादेश से पढ़ें तो अध्यादेश में क्या है कि
राष्ट्रपति उसको तभी स्वीकृति या जो भी प्रोसीजर करेगा वो तभी करेगा जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन उपस्थित ना हो, और राज्यपाल कब करेगा जब विधानसभा उसमें उपस्थित ना हो। ठीक है, तो ये किस समय की बात है, अध्यादेश की बात है। लिख लेते हैं हम, क्यों छोड़े, अध्यादेश है ना। विधेयक के बारे में क्या है, राष्ट्रपति है आपका और राज्यपाल है आपका, है ना। ये कब करेंगे, अगर कोई सदन सत्र में ना हो, है ना, या तो कोई सदन ना हो, कोई सदन या एक सदन सत्र में ना हो, है ना। ये कब करेंगे, विधायिका ना हो अगर, विधानमंडल ना हो, है ना, मंडल ना हो, सिंपल सी बात है। अगर वहां पे क्या है, कोई सदन या एक सदन, कोई सदन से मतलब है दोनों सदन अगर उपस्थित नहीं हो या फिर एक सदन उपस्थित नहीं है, तो राष्ट्रपति इस समय वो अधिनियम या फिर अध्यादेश जो भी है वो तभी बनाएगा या प्रख्यापित करेगा, है। जब विधानमंडल है ना, विधानमंडल सत्र में ना हो, है, सिंपल सी बात है। ये राज्यपाल तब करेगा विधानमंडल ना हो। और ये दोनों के लिए सेम बात है कि जब उनको लगेगा हालात परिस्थिति कदम उठाने लायक है, ये काम करने लायक है, परिस्थिति में तुरंत कदम उठाया जाना चाहिए, है ना। यानी तुरंत अध्यादेश जारी करने के हालात बने हुए पूरी तरह से, तभी ये चीज होगी। सेम यही चीज आपके विधानमंडल में भी, जब उसको लगेगा कि भाई हालात इतने खराब हैं, क्रिटिकल हैं कि अध्यादेश देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर उस सिचुएशन में वो देंगे ही देंगे, है ना। ठीक, अच्छा एक वैसे सारी चीजें इसमें ना सेम आएंगे, एक जो अलग बात है वो ये है, लिख लेते हैं, राष्ट्रपति को किसी के निर्देश की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति को किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं है, ये काम करने के लिए, अध्यादेश जारी करने के लिए किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं, निर्देश की जरूरत नहीं। ठीक है, राज्यपाल को तीन ऐसे हालात हैं जब दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, नहीं है फिर भी वो काम कर सकते। देखिए राष्ट्रपति का तो कोई भी हालात हो उसे किसी तरह के दिशा निर्देश की आवश्यकता है नहीं, लेकिन इनको क्या है, राज्यपाल को बिना राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के कौन कौन से ऐसे हालात हैं जब इन्हें राष्ट्रपति का दिशा निर्देश नहीं लेना होगा, और वो उन तीन हालात में कैसे क्या क्या वो हालात होंगे जब ये काम नहीं कर सकते। राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, है ना। राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, है। देखिए अगर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो इन्हें राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा स्वीकृति या नहीं लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है लेना पड़ेगा, है ना। तो तीन ऐसे कारण हैं जो बिना ये राष्ट्रपति के स्वीकृति के ये काम कर ही नहीं सकते। यदि वह समान उपबंध वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक मानेंगे, हाँ, अगर राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक मानेंगे, के विचार आवश्यक मानेंगे, है ना। इनको क्या है, कोई ऐसे हालात है ही नहीं जब ये किसी से दिशा निर्देश है, पर ये इनके पास ऐसे तीन हालात हैं जब इनको राष्ट्रपति के दिशा निर्देश, जबकि ये क्या ये राज्य में लगाएंगे, अपने जो भी अध्यादेश या फिर आपातकाल लगाएंगे ये राज्य में लगाएंगे, बट स्टिल इनको राष्ट्रपति की
स्वीकृति चाहिए होगी 3 कंडीशंस में। राष्ट्रपति जी पूरे देश में लगा सकते हैं, बट फिर भी उनको कहीं से कहीं तक कोई दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और एक बार राष्ट्रपति की अगर उनको लगे कि कोई उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया है और वो अवैध बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के अवैध माना जाएगा, है ना, बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के अवैध माना जाए तो उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, हाँ या ना। देखिए, राष्ट्रपति को कोई दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है अध्यादेश जारी करने के लिए, वो पूरे देश में कर सकते हैं, जिससे भी कर सकते हैं। राज्यपाल जी राज्य में करेंगे, लेकिन उनको कुछ ऐसे 3 हालात हैं जब उन्हें राष्ट्रपति के दिशा निर्देश की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि अगर कोई ऐसा अध्यादेश है जिसमें उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो भाई उनको लेना पड़ेगा ना, जैसे राष्ट्रपति जी के दिशा निर्देश चाहिए, उनकी स्वीकृति भी चाहिए होगी। अगर उनको खुद को लग रहा है कि ये क्या है, ये उनके विचार के योग्य है, जो भी करने जा रहा हूँ इसमें राष्ट्रपति जी के विचारों की जरूरत है, ऐसे सिचुएशन, और ये ऐसे हालात अगर उनको लगे कि भाई ये तो कर दूंगा, लेकिन अगर इसमें राष्ट्रपति जी की स्वीकृति नहीं मिलती है तो ये अवैध घोषित हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी की स्वीकृति लेंगे, सिंपल सी बात। ये तीन बार में एक समाधान का अध्यादेश, समाधान का है, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समाधान के मामले में। समाधान के विषय में राष्ट्रपति आपके, है ना, और राज्यपाल। आपको पता है कि दोनों के पास सजा की माफी की, है, अगर इन्होंने केंद्र के विरुद्ध, है ना, कोई कानून, राष्ट्रपति जी के सामने कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने केंद्र के विरुद्ध कुछ किया था और उसे कोई सजा मिली है, उसको वो माफ कर सकते हैं, है ना, केंद्र की विधि के विरुद्ध सजा मिलने पर माफ कर सकते हैं, मिलने पर माफ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, है ना। सेम ये राज्यपाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, मृत्यु दंड भी क्षमा कर सकते हैं, मृत्यु दंड भी माफ कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कर सकते हैं, मृत्यु दंड राज्यपाल नहीं माफ कर सकते हैं, दिमाग में बिठा लीजिएगा, बिल्कुल भी शून्य हो रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या है, यहाँ पे क्या होता है, मार्शल, है ना, आपने पढ़ा होगा कोर्ट मार्शल वगैरह, तो ये कोर्ट मार्शल भी के जो भी सजाएं या चीजें आती हैं वो भी कर सकते हैं, पर सेम सिचुएशन की यहाँ पे राज्यपाल जी नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि कोर्ट मार्शल के जो भी तहत राज्य सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा माफ कर सकता है और कम भी कर सकता है ना, कोर्ट मार्शल के तहत सजा कम और माफ दोनों कर सकते हैं, पर ये नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत सारा ये तो कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे हाँ लिख देते हैं हम, इससे आपको समझ, ठीक है। ये तीनों तो आपको क्लियर हो गए। समाधान वाला थोड़ा नीचे चला गया है, इसलिए हम दिखे ना आपको, तो मैं बता देती हूँ। राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि केंद्र के विरुद्ध जो भी कानून बनाया था और उस विधि का उल्लंघन हुआ था जिसके तहत किसी व्यक्ति को सजा मिली है, तो राष्ट्रपति जी उस सजा को माफ कर सकते हैं, उस सजा को इवन खत्म भी कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर राज्य के लिए, राज्यपाल के लिए, अगर राज्य के विरुद्ध जो भी कानून था, जो राज्य के लिए कानून था, उसी कानून के विरुद्ध कुछ करने पर किसी व्यक्ति को सजा मिली थी, तो उस सजा को कम भी कर सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो मृत्यु दंड को समाप्त कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल के पास ऐसा कोई सजा का विधान नहीं, ठीक है, ऐसा ऑथोराइज्ड नहीं है राज्यपाल। राष्ट्रपति जी के बाद कोर्ट मार्शल में सेना में जो चीजें होती है उसमें अगर उन्होंने कुछ खुराफात, कुछ गड़बड़ करी और उनको सजा मिली है, तो ऐसी सजाओं को भी माफ और खत्म कर सकते हैं। कौन? कोर्ट मार्शल के मामले में राष्ट्रपति। पर कोर्ट मार्शल के मामले में आपके जो राज्यपाल जी हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनके पास कोई प्रोसीजर या फिर कोई किसी तरह की कोई शक्ति नहीं है समाधान की, ठीक है। तो आपके सामान्य विधेयक हो गया, अध्यादेश हो गया, वित्त विधेयक हो गया और समाधान का विधेयक हो गया। तो अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, कुछ डाउट क्वेश्चन कुछ परेशानी है तो पूछ लीजिए फटाफट से, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, एक बार देखो, दिख रहा है स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही।
चलिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट सही से।